हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज की इंटरेस्टिंग रिएक्शन वीडियो में। कितने लोगों ने वीडियो देखा जिसमें 180 kmph पे वंदे भारत चल रही है और पानी का ग्लास हिला नहीं? कितने लोगों ने देखा? जिन्होंने नहीं देखा वो आज ही इंस्टा पे रील्स पे जाके देख लेना। क्या पसंद है आजकल? फेसबुक ज्यादा पसंद है या इंस्टा ज्यादा पसंद है? इंस्टा ही पसंद है, एकदम क्लियर 100%। इंस्टा पे रील्स पे जाके देखना या यूट्यूब पे शॉर्ट्स में देखना। वो वीडियो जिन्होंने नहीं देखा पक्का देखना। जब पीएम साहब ने 14 में जिम्मेदारी संभाली देश की, 15 में उन्होंने कहा कि देश के लिए एक वर्ल्ड क्लास ट्रेन होनी चाहिए। पुराने जमाने की ट्रेन्स थी, उनका समय हुआ, उन्होंने अपनी सर्विस की, लेकिन अब आगे की जनरेशन के लिए वर्ल्ड क्लास ट्रेन होनी चाहिए। तो पहले इंजीनियर सब टिके वर्ल्ड क्लास बने, जाओ भाई यूरोप जाओ, जापान जाओ, वहाँ जा जाके इम्पोर्ट करते। मोदी जी ने कहा नहीं, इम्पोर्ट नहीं चलेगा। लोग सोचे क्या मतलब है इम्पोर्ट नहीं चलेगा? रेलवे के इंजीनियर्स तो आदत रहती थी एक। मोदी साहब ने कहा नहीं, इम्पोर्ट तो नहीं चलेगा। फिर पीएम साहब ने कहा कि आपको खुद को डिजाइन करना पड़ेगा। डिजाइन करें वर्ल्ड क्लास ट्रेन? अरे बहुत मुश्किल काम है ये तो। सोचा कि कैसे करेंगे, लेकिन देखो देश के इंजीनियर्स पे, देश के टैलेंट पे जब प्रधानमंत्री जी ने चैलेंज दिया और विश्वास दिया और कॉन्फिडेंस दिया, तो वर्ल्ड क्लास ट्रेन एक्चुअली हमारे इंजीनियर्स ने डिजाइन करके दिखाई। 2019 में पहली 2 ट्रेन्स पीएम साहब ने लॉन्च की। अब तक वो ट्रेन्स 18 लाख किलोमीटर चल चुकी है। 18 लाख किलोमीटर। अगर सारी दुनिया की परिक्रमा करो, चारों तरफ घूम लो दुनिया के, तो 45 टाइम्स चारों तरफ घूम चुकी है, इतनी चली है। देखो इंजीनियरिंग में क्या होता है, कुछ भी काम करो तो जो मॉडल बनाते हैं या जो पहली चीज बनाते हैं उसको टेस्ट करना होता है, उसको चला के देखना होता है, उसमें क्या प्रॉब्लम्स आएगी वो समझना होता है, फिर समझ के फिर उसके हिसाब से उसमें इंप्रूवमेंट्स करने होते हैं, राइट? ये होता है ना इंजीनियरिंग का आइटरेशन, जो हम क्लोज लूप बोलते हैं। देखा, टेस्ट किया, फीडबैक आया, ठीक है चलो ठीक है, खराब है चलो चेंज करो, ऐसा होता कि नहीं? राइट, इंजीनियरिंग में हम पढ़ते हैं ये चीज। तो ये दो ट्रेन्स करीब करीब बिना कोई बड़ी प्रॉब्लम के, एनी मेजर, विदाउट एनी मेजर प्रॉब्लम, दीज ट्रेन्स हैव रन फॉर ऑलमोस्ट 2 years। 18 लाख किलोमीटर्स 2019 से चल रही है। टेक्नोलॉजी अपनी तरफ से प्रूव हो गई। फिर जैसे हमारे यहाँ प्रोफेसर्स हैं, राइट, कि 7 आया स्कोर तो बोलेंगे 7 नहीं 8 लाओ, 8 आया ठीक है, पर 9 लाओ, 9 आया 9 तो ठीक है, 10 लाओ, राइट? ऐसे ही हमारे पीएम साहब भी अच्छी बनाई है और अच्छी बनाओ और अच्छी बनाओ। हमेशा आगे से आगे की सोचते हैं, हमेशा हमको कहते हैं कि नहीं और बेटर करो और बेटर करो और बेटर करो। तो फिर हम लोगों ने वापस लग पड़े, हम लोग पूरी टीम लगी और वंदे भारत 2 बनाई। वंदे भारत 1 160 kmph, वंदे भारत 2 180 kmph की स्पीड। अभी हमारे ट्रैक्स में काफी चेंजेस करने हैं, पटरियां अभी भी 130 kmph के हिसाब से डिजाइंड है, तो उसमें भी बहुत सारे इंप्रूवमेंट्स अभी करने हैं। आगामी 2-3 सालों में कई इसमें चेंजेस करेंगे। ऊपर कोच होता है, उसकी बॉडी होती है, और नीचे होती है बोगी, राइट? बोगी सबसे इंपॉर्टेंट सिस्टम होता है, ये कंप्लीट बहुत ही इसमें बारीकी से काम करना होता है। इसके अंदर एयर स्प्रिंग लगाई है इस बार। एयर स्प्रिंग से जितने भी ट्रेन में झटके लगते थे वो प्रैक्टिकली फिनिश हो गए। आप अगर इसमें बैठ के देखोगे अभी तो इतना कंफर्ट है, बिल्कुल हिलना डुलना नहीं। वो जो ग्लास था वो क्यों नहीं गिरा? क्योंकि बोगी की डिजाइन इतनी शानदार है, इतनी फाइन इसकी डिजाइन है, इतनी बारीकी से इसकी डिजाइन की गई है। और दोस्तों मैं आपको बताऊं, सारी दुनिया आज इसको वॉच कर रही है। वो पानी की ग्लास तो नहीं हिली, लेकिन सारी दुनिया हिल गई। सारी दुनिया इस ट्रेन को नोटिस कर रही है। और ऐसी जब 20-40 ट्रेन चल जाएंगी तो सारी दुनिया को हिंदुस्तान से ही सप्लाई होगी। सारी दुनिया में एक्सपोर्ट हिंदुस्तान से होगी। ये फिनोमिनन है जो कभी हमारे देश में 50, 60, 70 साल तक कभी इस तरह की थॉट प्रोसेस नहीं थी, ऐसा माइंड सेट नहीं था। लोगों के माइंड तो बहुत थे, लेकिन हिंदुस्तान का बेस्ट माइंड चला जाता था बाहर।
राइट? कभी सोचते ही नहीं थे कि हिंदुस्तान में हम ज़्यादा अच्छा काम करें, बेस्ट से बेस्ट काम करें, वो थॉट प्रोसेस ही नहीं था। जब पीएम साहब ने चालू किया मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, डिजिटल इंडिया, इन 3 प्रोग्राम से नई अपॉर्चुनिटीज निकली, इन 3 चीज़ों से एक नया कॉन्फिडेंस आया। और फिर 8 पे पहुंचे, CGPA 8 आया, 8 नहीं चलेगा और लाओ। तो अभी हमको टारगेट दिया है कि वंदे 2 अच्छी है, वंदे 3 उससे भी बेटर बनाओ। तो हम लोग लगे हुए अभी वंदे 3 के डिज़ाइन में। ये वंदे 3 की डिज़ाइन होगी, ये 200 kmph पे चलेगी और तब तक ट्रैक्स भी काफ़ी अपग्रेड हो गए होंगे। और इसमें कंप्लीट इसका जो बॉडी का डिज़ाइन है, इस बार सारा फोकस जाएगा बॉडी के डिज़ाइन पे। ये कंप्लीट जो बॉडी का डिज़ाइन है, बोगी तो बहुत अच्छी बन गई, अभी बोगी का डिज़ाइन बहुत परफेक्ट हो गया, अब कंप्लीट फोकस जाएगा बॉडी के डिज़ाइन पे। एकदम लाइट वेट एल्यूमिनियम की बॉडी बनेगी वंदे 3 में, एकदम लाइट वेट एल्यूमिनियम की बॉडी बनेगी और उसके बीच में वैक्यूम रहेगा। यानी एल्यूमिनियम के समझो अगर 2 पीस है, 2 पीस है तो 2 पीस के बीच में वैक्यूम रहेगा, इस तरह का। ये टोटली नई टेक्नोलॉजी है। जितनी बुलेट ट्रेन है, जितनी बहुत ही मोस्ट एडवांस ट्रेन्स हैं, उन सब ट्रेन्स में वो वाली टेक्नोलॉजी रहती है। वो टेक्नोलॉजी अभी अपने वंदे 3 में आएगी, राइट? वंदे 2 से भी और बेटर करने का प्लान है और इसका लॉन्च होगा 2025 में लॉन्च होगा इसका। अभी डिज़ाइन वर्क चल रहा है, बहुत कॉम्प्लेक्स डिज़ाइन होती है इसकी, एक एक कंपोनेंट, एक एक सिस्टम, सबका आपस में इंटीग्रेशन बहुत सोच समझ के करना पड़ता है, राइट? क्योंकि ह्यूमन सेफ्टी से एसोसिएटेड है। तो ये वंदे 3। अभी कवच, कवच का नाम किसने सुना? नाम सुना? वीडियो देखा जिसमें आपने सुना? क्या नाम आपका? शुभम। क्या है कवच? एक्सीलेंट, वेरी गुड। शुभम के लिए ताली बजाओ यार। एक ही ट्रैक पे अगर 2 गाड़ी आ रही है तो वो टकरानी नहीं चाहिए, राइट? ये टेक्नोलॉजी बनाई रेलवे के इंजीनियर्स ने, इसका नाम है कवच। और अब एज वी स्पीक 3000 किलोमीटर्स पे इसके टेंडर हो चुके हैं और इंस्टॉलेशन चालू हो रहा है। बहुत ही इंटरेस्टिंग टेक्नोलॉजी है। ट्रेन के चारों तरफ एक तरीके से सेफ्टी का एनवेलप बना लेती है और 2 ट्रेन अगर एक साथ आती है तो 380 मीटर पे ऑटोमेटिकली ब्रेक लग जाता है। तो इसकी टेस्टिंग के लिए, मैं तो इंजीनियर हूं, तो मुझे लगता है कि इंजीनियरिंग को तो एक रहता है ना कीड़ा तो रहता है कि गुड टेस्ट करनी चाहिए। तो टेस्टिंग के लिए गए सिकंदराबाद, तो जाओ पूरे रास्ते में जनरल मैनेजर साहब बोलते रहे कि साहब आप मत चढ़ो इसमें गाड़ी में, आप मत जाओ, मैंने हम कर लेंगे ना टेस्टिंग। मैं कहा चक्कर क्या है, क्यों मना कर रहे हैं, बार बार मना कर रहे हैं, नहीं नहीं सर आप मत जाओ ना, आप मत बैठो, हम कर लेंगे टेस्टिंग। तो फिर हमने कहा ठीक है, एक तरफ मैं बैठूंगा, दूसरी ट्रेन में बैठेंगे हमारे रेलवे बोर्ड के चेयरमैन साहब। अगर दूसरी तरफ मंत्री बैठे होते दूसरे, तो एक ही बार में। लेकिन बहुत सक्सेसफुल टेस्ट हुआ। ये देखो चलेगी है। सेम ट्रैक पे 2, एक तरफ से चेयरमैन साहब आ रहे थे, एक तरफ मैं बैठा था, सेम ट्रैक पे दोनों गाड़ियां आई। देखिए कवच अपने से रोकने की कोशिश कर रहा है। ड्राइवर साहब आप तो ब्रेक नहीं लगा रहे हैं। एग्जैक्टली 380 मीटर पे दोनों गाड़ियां एग्जैक्टली वहां पे रुक गई। What an experience it was, I cannot share it. तो रेलवे स्टेशंस को लेकर सच में एक नया दौर बहुत जल्द शुरू होने वाला है। फिर अगर रेलवे स्टेशन इतने ज़्यादा शानदार और शाहकार होंगे तो फिर उनके दरमियान दौड़ने वाली ट्रेन को भी किसी सूरत कम नहीं होना चाहिए। 2019 में पहली वंदे भारत एक्सप्रेस का इफ्तिताह किया गया था, जो आज लाखों किलोमीटर का फासला तय कर चुकी है और बता रहे थे कि वो इतना चल चुकी है कि 45 बार ज़मीन के गिर्द चक्कर लगा सकती है। 160 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी रफ्तार थी, लेकिन भारत सरकार यहां तक नहीं रुकी और उसे मुसलसल बेहतरी की तरफ ले जाती रही। पिछले दिनों से नई वंदे भारत का इफ्तिताह होता आ रहा है और 180 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से दौड़ने वाली वंदे भारत तैयार कर ली गई है। और इस वंदे भारत में जो सबसे अच्छी बात मुझे लग रही थी, वो जो वीडियो चाह रही थी जिसमें पानी का तकरीबन एक फुल ग्लास है और उसके साथ ही एक मीटर पड़ा हुआ है जो रेलवे जो इस ट्रेन की स्पीड को बता रहा है। और 180 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार पर होने के बावजूद
वो तकरीबन फुल गिलास जो पानी से भरा हुआ है उसमें से पानी का एक कतरा भी बाहर नहीं आ रहा। इस वीडियो को लेकर सारे सरप्राइजिंग थे, लेकिन जो आज रेलवे के मिनिस्टर ने जो बातें बताई कि ये कैसे मुमकिन हुआ एयर स्प्रिंग की वजह से, वो टेक्नोलॉजी सच में बड़ी ही ज़बरदस्त थी। लेकिन वंदे भारत 2 के ऊपर भी इक्तफा नहीं किया गया और वंदे भारत का तीसरा वर्जन तैयार होने के लिए पेश कर दिया गया है। और ये वंदे भारत भी बहुत ज़्यादा अमेजिंग होने वाली है, क्योंकि ये जहाज़ की तरह एल्यूमिनियम से तैयार की जाएगी। इसकी वजह से ये लाइट वेट होगी, लेकिन लाइट वेट होने का मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि ये दौड़ेगी कम रफ्तार से, बल्कि ये 200 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से दौड़ेगी। और अपने इंटीरियर को लेकर ये पहली वंदे भारत से भी ज़्यादा ज़बरदस्त होने वाली है। 2025 तक का टारगेट रखा गया है इस वंदे भारत को कंप्लीट करने के लिए। इसके साथ साथ इंडिया के रेलवे मिनिस्टर बता रहे थे कि अभी इंडिया के रेलवे ट्रैक 130 किलोमीटर से ज़्यादा की स्पीड को सपोर्ट नहीं करते। इसी वजह से रेलवे के साथ साथ ट्रेनों के साथ साथ अब ट्रैक को भी बहुत तेज़ी के साथ अपग्रेड कर दिया जाएगा और 2025 तक यकीनी तौर पर भारत के एक बड़े हिस्से में 170, 80, इवन के 200 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से दौड़ती हुई ट्रेनें भी देखने को मिलेंगी। अब अगर स्टेशन जदीद हैं और इन स्टेशन के दरमियान दौड़ने वाली ट्रेनें जदीद हैं और 180, इवन के 200 किलोमीटर तक दौड़ने वाली ट्रेनें हैं, तो फिर इंसानी जान की हिफाजत भी एक बहुत बड़ा चैलेंज बन के सामने आती है, जिसे पूरा किया गया है कवच के निज़ाम के तहत। और ये सच में बड़ा ज़बरदस्त है और इस पे मैं इंडिया के रेलवे मिनिस्टर को 100% अप्रीशिएट करता हूँ कि उन्होंने अपनी जान का रिस्क लेते हुए खुद उस इंजन के ऊपर सवारी की जो सामने से आने वाले दूसरे इंजन के बिल्कुल पास आ गई थी। और इस टेक्नोलॉजी पर एतमाद करते हुए, कवच टेक्नोलॉजी पर एतमाद करते हुए एक इंजन में सवार कर दिया गया भारत के रेलवे के सबसे बड़े अफसर को और दूसरे इंजन पर सवार हुए खुद भारत के रेलवे मिनिस्टर। और ठीक 380 मीटर के फासले पर दोनों लोकोमोटिव यानी दोनों इंजन उनकी ब्रेक लग गई और यूं एक कामयाब तजर्बा साबित हुआ कवच का। इंडिया के रेलवे मिनिस्टर को अपनी टेक्नोलॉजी के ऊपर पूरा एतमाद था। यही वजह थी कि वो उस इंजन पे सवार हुए जो सामने से आने वाले इंजन की तरफ भागता हुआ जा रहा था। लेकिन फिर इस टेक्नोलॉजी की वजह से, कवच की टेक्नोलॉजी की वजह से और इस बेहतरीन हिफाजती इंतजाम की वजह से ट्रेन बिल आखिर 380 मीटर के फासले पर खुद ब खुद रुक गई और यह तजर्बा कामयाब साबित हुआ। तो बहुत अच्छा लगा देख के। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अगर आप भी किसी वीडियो पर रिएक्शन चाहते हैं तो अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस वीडियो कीमती समय देने के लिए बहुत सारा धन्यवाद।